जब इन्होंने यरीहो की दीवार गिरा दी, उस पर भी फतेह पाली, इन्होंने अगली जंग लड़नी थी ए शहर के लिए, तो उसमें कहा इन्होंने थोड़े से लोग हैं, उसको तो हम यूं ही जीत लाएंगे, अरे यहोशू आप रहने दो, उसे तो हम यूं ही हरा कर आ जाएंगे। ये जाते हैं, इनका घमंड सही था, इनका घमंड बिल्कुल सही था, अपने यहोवा पर इतने लंबे चौड़ों को मिला दिया, उस दीवार को हमने यहोवा के नाम से जय जयकार करी और ध्वस्त हो गई, ये तो कुछ भी नहीं से तो हम यूं हरा कर आ जाएंगे। और वो जाते हैं, वो कई सारे हार कर लौट करके आते हैं। तब यहोशू जो उनका लीडर था वो शांत हो जाता है, वो तुरंत जाकर के दोबारा लड़ाई नहीं करता है। अच्छा उन्होंने हमारे मार दिए, चलो हम चलते हैं, हम मारेंगे। वो कहता नहीं, 31 राजाओं ने मेरे साथ लड़ाई की, मैं आज तक नहीं हारा, परमेश्वर ने मुझे हारने नहीं दिया, आज हारा हूं, कमी कुछ और है, प्रॉब्लम कहीं और है। क्या परमेश्वर ने कहा था, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसके ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी उसके अनुसार चलना, कहीं मुझसे हमसे गलती हुई है इसके अनुसार नहीं चले। उसने बागा फाड़ा और परमेश्वर के घुटनों पर परमेश्वर के आगे पड़ गया, और लिखा है कि परमेश्वर से पूछता है, प्रभु बता क्या प्रॉब्लम है, प्रभु क्या कमी है। मैंने कहा था उस नगर की जितनी भी वस्तु है वो मेरे लिए अर्पण की जाए, लेकिन इजरायलियों में से किसी ने उसमें चुरा करके अपने घर में रख लिया, उसके कारण तुम हारे हो। उस व्यक्ति को निकाला, उसको हटाया, उसके बाद फिर जंग लड़ी और ये विजयी हुए। हालेलुया, आमीन। कहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को समझे, प्रॉब्लम कहाँ है, इस चीज को देखे नहीं ये जो पड़ोसी मेरे खिलाफ है, ये जो ऑफिस में मेरे खिलाफ है, ये दारू प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रार्थना में कमी है क्या, मेरे वचन पढ़ने में कमी है क्या मैं परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं हूँ क्या मैं तन से मन से धन से परमेश्वर के प्रति ईमानदार हूँ कि नहीं? क्यों कमी है, क्यों धक्के खाने पड़ रहे हैं, क्यों दुख उठाना पड़ रहा है, क्यों ये चटपुंज, ये छोटे छोटे हम पर हावी हो रहे हैं? ये एक कारण ये है कि वो इम्तिहान है, एक कारण। इसको दूसरे दोनों बात समझ लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आप एक ही कारण ले ले। एक समझ लिया, अगर गोलियत आया है तो आपको राजा बनाना है। अगर कोई तुम्हारा विरोधी है, बेमतलब में लड़ रहा है, बेमतलब में पंगे ले रहा है, ऑफिस में, घर में, कारखाने में, फैक्ट्री में, पड़ोस में, कहीं अगर ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर उठाने जा रहा है। एक कारण तो ये हो गया। और दूसरा कौन सा? परमेश्वर के समीप आए। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय विजयी होंगे। फिर वही बात है, कहाँ कमी है, मेरी प्रार्थना में कहाँ कमी है, क्या मैं उसके समीप बैठ रहा हूँ, क्या वाकई में व्यवस्था को पढ़कर उसके अनुसार चल रहा हूँ, क्या हूँ मैं खुदा का, या बस एक टाक लगा करके घूम रहा हूँ? मैं तो मसीह हूँ। दारू भी चल रही है, व्यभिचार भी चल रहा है, गंदे काम भी चल रहे हैं, झगड़े भी चल रहे हैं, तू मैं भी चल रही है, चुगली भी चल रही है, सारे गलत कामों को कर रहे हैं। और फिर जब मुसीबत आती है, प्रभु ये क्यों हो गया, फिर ऐसे करते हैं, करो मरो। वो अपने वचन से बाहर काम नहीं करता है, स्वयं की क्षति है। इसको मानोगे, इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ को खाने पाओगे। यशायाह 1:18 में पढ़ते हैं, है ना, 19 में पढ़ते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानकर चलोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाने पाओगे, और यदि बलवा करोगे तो तलवार से नाश किए जाओगे। मैं यहोवा, सेनाओं का यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है? किसके बाप की औकात है, कौन उससे छूट सकता है? हालेलुया। मैं यहूदा का बब्बर शेर, वो यहूदा का बब्बर शेर, वो खुदा उसके समीप में और आप बैठते हैं। क्या वाकई हम उसके प्रति ईमानदार हैं? क्या वाकई ही है, या कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है? अभी देखिए, एक सवाल जब कर लेते हैं तो उसका जवाब ही नहीं दे पाते। बताइए, यहाँ तो हम सवाल कर रहे हैं और अगर कहीं शैतान सामने आ गया, अरे भाई लिखा है कि लूसीफर आ गया उसके अंदर, और वो कहने लगे हम यीशु के नाम से तुझे हुक्म देते हैं। वो जो पौलुस जिस नाम से बोलता है उसके नाम से हम तुझे हुक्म देते हैं। दुष्ट आत्मा क्या कहती है? पौलुस को भी जानती हो और यीशु को भी, लेकिन तुम कौन हो? और उनको फाड़ खाया, घायल कर दिया। अधूरा ज्ञान,
अधूरे लोग। हाँ, हम तो बहुत बचपन से ईसाई हैं, हम तो चर्च जाते थे, संडे स्कूल में जाते थे, हमने ये किया, हमने वो किया, मैंने बाइबल को 3 बार पढ़ दिया। ओ भाई यार चुप हो जाओ, ऐसा बोल के और अपनी बेइज्जती करा रखो। हमें कुछ नहीं आता, इतने साल हमने गुजारे, हमें समझ में नहीं आया, समझ नहीं पाया या हमें कोई समझा नहीं पाया। आज यहाँ हमारी आंखें खुली है और हमने आज जाना और आज से हम प्रभु में बढ़ना शुरू कर दिया। आमीन। इतने विरोधी हो गए, इतने कोई विरोधी नहीं है। विरोधी अगर आया है उसके 2 कारण है। पहला कारण परमेश्वर फिर से साबित करना चाहता है। गोलियत आया है तो साबित करेगा परमेश्वर मैं तेरे साथ हूं। पहले भालुओं को मरवाया, फिर शेर को मरवाया, उसके बाद फिर उसने क्या किया, आगे चल करके बड़े काम को करना शुरू किया, क्योंकि उसे अब किससे मरवाना था, अब गोलियत को मरवाना था। हालेलुया। आज ही मैं, तू तो तलवार और भाले लेकर मेरे पास आया, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूं, और वो आज ही, वो परमेश्वर यहोवा आज ही तुझे मेरे हाथों में कर देगा। तेरी धड़ से गर्दन को मैं अलग करूंगा और आज ही उसको छील कर वे खाएंगे। यीशु मसीह के नाम में, मैं उसके नाम से आया, मैं उसके समीप बैठता हूं, वो मेरा उद्धार करता, उसने मुझे भेजा है। और जब उसने भेजा है ना, तो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी जो पी रहे थे उनको जब भेजा था, उन्होंने बड़ी जंग जीत ली और इतिहास गवाह है। क्या था उनके हाथों में? सुराई, एक मशाल। अरे क्या होगा इससे? मशाल से क्या कर लेंगे, ये सुराई से क्या कर लेंगे, इस मटके से क्या कर लेंगे? आप परमेश्वर ने कहा है तो सुनो, बस बोलो मत। जो उसने कहा उसकी सुनो, उसके अनुसार करो। यही मरियम ने कहा था चेलों से, यीशु मसीह जो कहे वही करना। वो कहेगा अब उसने कहा पानी डाल दो, केमिकल तो है नहीं। अरे मदिरा, ये जो दाक रस है ऐसे नहीं बनता, ये तो सालों तक सड़ाया जाता है, अंगूरों को ऐसे रोंदा जाता है, ये तो बहुत मुश्किल से बनता है। आप ऐसे कैसे बना दोगे? इसलिए बोलना मत, जो कहे वो करना। उसने कहा कि मशकों को पानी से भर दो, उन्होंने मशकों को पानी से भर दिया और कहा देना शुरू करो। पानी दे क्या? वो कह सकते थे, उनमें बोलते पतरस बहुत बोलता, पतरस कहता था पानी देना उन्हें। यहूदा इस्करियोती कह सकता था अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो, अकल को ठिकाने हैं, कह सकता था। थोमा अंधविश्वासी, क्या आप प्रभु कैसी बात कर रहे हो, अपनी तो बेइज्जती कराओ, हमारी भी बेइज्जती करा दोगे। सब लोग क्या कहेंगे? जो वो कहे वही करना। मरियम ने चेलों से कहा जो वो कहे वही करना। उसने कहा पानी डालो, मशकों में भर दो और फिर कहा देना शुरू करो। और क्या रिजल्ट आया? अक्सर देखा जाता पहले अच्छा दिया जाता और बाद में बचा हुआ दिया जाता, पर तूने अच्छे वाला अब तक बचा करके रखा हुआ है। हालेलुया, अच्छे वाला अब तक परमेश्वर ने बचा करके रखा हुआ है। मेरे पास इतनी मिसाइल है, मेरे पास इतने परमाणु बम है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरा परमेश्वर नहीं चाहेगा। अरे भाई, वो यहोशू की समझ में आ गया। प्रॉब्लम वो नहीं है कि ये हारे है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है वो कम है कि ज्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर का दिल दुखाया, परमेश्वर की बात को नहीं माना, इसलिए वही गुनाह किया, वही गलती की और परमेश्वर के समीप आकर के गिर गया। प्रभु बता खुदावन क्या हुआ? और प्रभु ने बताया। कमी ढूंढ लो, बस कमी ढूंढ लो, मुझ में कहाँ कमी है, मेरे अंदर कहाँ कमी है। प्रॉब्लम ये नहीं है मेरा पड़ोसी क्या कह रहा है, प्रॉब्लम ये नहीं बच्चे दारू पी रहे हैं, प्रॉब्लम ये नहीं पत्नी क्यों लड़ रही, पति क्यों लड़ रहा। अगर पत्नी ऐसा कर रही है उसको बोलना छोड़ दो, खुद घुटनों पर आ जाओ, वो बदल जाएगी। और शुरुआत में हो सकता है ज्यादा गड़बड़ी करे, जितनी प्रार्थना कर रहे उतनी गड़बड़ी कर रही है, जितनी प्रार्थना करे उतनी ज्यादा दारू पी कर आ रहा है, जितनी प्रार्थना करे उतना जुआ खेलता है, जितनी प्रार्थना करते उतनी गलत काम कर रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि शैतान को मालूम पड़ गया कि ये इसका बेटा बदलने जा रहा है, इसकी पत्नी बदलने जा, इसका पति बदलने जा रहा, इसका जीवन बदलने जा रहा। और जब ये बदलेगा ना तो एक ही बार में ये फायर करेगा यीशु मसीह के नाम में और दुष्ट आत्माएं नष्ट होंगी, तौबा करेंगी, माफी मांगेंगी और कहेंगी हमें बख्श दे, समय से पहले बर्बाद मत कर, हमें सुअरों के झुंड में डाल दे। जाओ गंदी आत्मा, सुअरों के झुंड में जाओ यीशु मसीह के नाम में। कब? जब हम जान लेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा
है ना, ये जो विरोध कर रहे हैं, कोई नहीं, उसकी ताकत को मत देखो, प्रॉब्लम पर फोकस मत करो। ये प्रॉब्लम क्या है, ये कैंसर क्यों आया, है ना, ये कैंसर आया कैसे, कैसे को छोड़ दो, क्यों आया, कहाँ कमी थी मुझ में। अगर कैंसर आया है, ये ऐसे छू हो जाएगा, गवाही बनेगी, परमेश्वर अपनी महिमा को लेगा, एक कारण है। ये दूसरा है कि कहीं कमी थी इसलिए कैंसर आया है। हालेलुया, है ना। और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु, मेरा खुदा, उसने जो वायदा किया उसे कोई टाल नहीं सकता। एक भी भविष्यवाणी पूरी हुई बिना कभी ना तो रही है ना रहेगी। धरती आकाश चल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं चलेगा। मैं एलामियों के विषय में भविष्यवाणी कर रहा हूं। ये भविष्यवाणी है, चारों ओर के लोगों, चारों उसके एलामी के चारों ओर के लोगों को उभारूंगा, वो आकर के उस पर, हालेलुया, उस पर हमला करेंगे, तब उसके घमंड को तोड़ूंगा और ये होगा। हालेलुया, आमीन। हो रहा है, चल रहा है। अब तीसरे मंदिर के बनाने की तैयारी चल रही है। ओके, और वो जो लाल बछिया की जो राख चाहिए, वो लाल बछियों के विषय में थोड़ा बताया जा रहा है कि लाल बछियों की बलि देंगे। ओके, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा यहूदियों का गुनाह ये है कि उन्होंने यीशु मसीह आया उसको नहीं पहचाना। वो इंतजार कर रहे हैं आएगा, मैं और आप, हम तो उसी यीशु मसीह, वो ये अब यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है, यही यीशु मसीह। स्वर्गदूतों ने कहा, हे इजरायली पुरुषों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, खड़े खड़े आसमान की तरफ क्या ताक रहे हो, यही यीशु, दूसरा नहीं। यहूदियों का दूसरा, जो मुस्लिम भाई इंतजार कर रहे हैं उनका कोई, वो भी इंतजार कर रहे हैं, मुस्लिम भाई भी इंतजार कर रहे हैं, और जो यहूदी वो भी इंतजार कर रहे हैं, और हमारा भी इंतजार है। पर हमारा इंतजार तो इसके अनुसार है। और इसमें लिखा, तब उन्होंने क्या कहा, हे गलीली पुरुषों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, यही यीशु, जैसे तुम इसको जाते देख रहे हो इसी तरीके से इसको आते भी देखोगे। वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा। और मेरे और आपके लिए सबसे बड़ा आनंद का समय इस समय क्या है, आनंद मनाओ, क्योंकि यीशु मेरा दूल्हा आने वाला है। हालेलुया। होता ना शादी से पहले मेहंदी, मतलब हमारे भारत देश में जैसे मेहंदी लगती है, हल्दी होती है ना, आनंद मनाया जाता है, रथ जगह होता है, गीत गाए जाते हैं। तो गीत क्यों गाए जाते, खुशी में। और 2 दिन रहेंगे, रत जगह का होगा, रात जगते आनंद करते हैं, पड़ोसी होते हैं, बहने भाई रिश्तेदार नाचते गाते हैं, क्योंकि हमारी बेटी का विवाह होने जा रहा, दूल्हा लेने आएगा। तो हमको क्या करना, मेहंदी लगाए, हल्दी लगाए, तैयार करे, रत जगह करे, रत जगह करे, रात को जगे प्रार्थना करे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तू आने वाला, तू मुझे लेकर के जाएगा। न रात के भय से तुझे कुछ हानि होगी, न दिन के उड़ते तीरों से तेरी कुछ हानि होगी, क्योंकि वो परमेश्वर तेरे साथ है। ना तो बहती नदियां तुझे डुबो पाएंगी, न जलती आग तुझे जला पाएंगी। डरो मत, खौफ ना खा, मैं मर गया था, देख मैं जी उठा हूं, और देख युगान युग तक जीवता हूं। और यही यीशु है, वही आएगा, वो दूल्हा आने वाला है। मुझे और आपको तो सिर्फ ये तैयारी करनी है, मैं तैयार हूं। हालेलुया। जब दूल्हा आए तो तुझे ऐसा ही करता हुआ पाए। तू प्रार्थना कर रहा है, तू प्रार्थना करिए। हम मसीह में उसके प्रति ईमानदार है, कुछ गलत नहीं कर रहे, तौबा कर रहे हैं, जाने जाने में हो रही गलती को मान रहे हैं, प्रभु क्षमा कर, धो, शुद्ध कर, अपनी महिमा को ले, तैयारी करे। जैसे कई बार सवाल किया जाता आप लोगों से, और कुछ लोग जो सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो कहीं 5 मूर्ख स्त्रियों के समान तो नहीं है। मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूं, लेकिन खुद समझ लीजिएगा, 5 मूर्ख के समान तो नहीं है। बोला अब ये मैंने सवाल किया और जवाब आता है कि नहीं पता है। ओके, चलो मान ली नहीं पता, ठीक है ना। अब दूसरी बात आ जाए कि वो मसाले तो लेकर के गई, परंतु एक्स्ट्रा तेल लेकर के नहीं गई, और तेल खत्म हो गया, धूम मची कि प्रभु आ गया, दूल्हा आ गया, और वो दूल्हे से मिलने चली गई। जब दूल्हे से मिलने गई तो 5 कहने लगी हमारे पास तो तेल ही नहीं है। अभी यदि यीशु मसीह आ जाए, अभी अगर प्रभु आए और तैयारी ना हो और कहे कि चलो मैं तुमको लेने आया हूं, और हम कहें कि तेल ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, इसका हमें पता ही नहीं, तो बचपन से कर क्या रहे थे,
परमेश्वर ने कहा कि उसके वचन को मनन करना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसको मानेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसी में तो पता चलेगा हमें, यही तो वो खजाना, यही तो पुस्तक है, यही तो यीशु है। इसी में तो हमें मालूम पड़ेगा। वो आएगा, लेकर के जाएगा। जो मूर्ख थी वो रह गई, जो बुद्धिमान थी वो दूल्हे के साथ चली गई, क्योंकि उनकी तैयारी थी। तो यही है, कोई बात नहीं। फिर क्या कह रहा हूं, नर्वस बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल नहीं डरना। जहां को नहीं वही से, जो तैयार हैं प्रभु आपको आशीष दे। जो कमजोर है अब परमेश्वर से इसी बात की बुद्धि मांगे। घर दे दे, पति दे दे, पत्नी दे दे, बच्चा दे दे, कारोबार दे दे, इन सबको छोड़ करके अब ये बोलो, प्रभु बुद्धि और ज्ञान दे ताकि तेरे वचन को समझ सकूं। इसकी धर्मराज की खोज करेंगे ना तो वो चीजें आ जाएंगी। वो चीजें हैं, धन संपत्ति, बच्चे बहुत सारे, पति पत्नी, कारोबार, सब कुछ है। और यीशु मसीह का वचन नहीं है तो दूल्हा आएगा, सब कुछ यही रह जाएगा और तुम भी उसी के साथ खाक हो जाओगे, क्योंकि तुमने मांगा वही था। हालेलुया। ये सब पीछे होगा, ये आएगा। इसको चाहिए वो देगा, वो जानता है। लेकिन पहले क्या चाहिए, यीशु। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, खुदा बहुत बरकत दे। जिस वचन को हमने पढ़ा अभी क्या था, सबसे पहला वचन, हे यरूशलेम तेरी शहर पनाह पर मैंने स्वर्गदूत मैंने अपने पैर में बैठा रखे हैं। तो जो दिन रात कभी चुप ना बैठेंगे वही स्वर्गदूत बैठा रखे। वही स्वर्गदूत यीशु मसीह के नाम में खुदा बाप आसमानी आप लोगों को उसने दिए हुए। अब दे, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो समझें, अपनी तैयारी करें, 5 मूर्खों के समान ना हो, खुदावन के साथ रहें, प्रार्थना करें, कहें प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा के लिए, मेरे जीवन में नया काम कर, मैं घटूं आप बढ़े, आपकी महिमा हो परमेश्वर। कहीं मैं उन 5 मूर्ख स्त्रियों के समान तो नहीं हो जाऊंगी, नहीं हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। जहां खुली वहीं सवेरा। अभी वक्त है हम जान लें कि यीशु का आना बहुत नजदीक है। जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो समझ लेना वो दिन निकट है, वो समय निकट है। वो यीशु आने वाला अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। और कितना ही कुछ क्यों ना होता रहे, परमाणु बम है, ये है, मुसीबतें, गरीबी आएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तलवार चलेगी और दिक्कतें आएगी, चल रहा है और भी ज्यादा होगा, कोई बात नहीं। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक विश्वास करेगा, मैं उसी को जीवन का मुकुट दूंगा। वो मुकुट यीशु मसीह के नाम में आप लोगों का खुदा आपको बरकत दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने न दे। कुछ नहीं आता, कह दो प्रभु मैं मिट्टी हूं, तू कुम्हार है, मुझे अपने हाथों में ले, जैसा तू बनाना चाहता वैसा बना, वो बनाएगा। बस मिट्टी कह करके अपने आप को दे दो उसे, कहो तो कुम्हार भी मिट्टी हो, वो अपने आप बनाएगा, वो तुम्हें संभालेगा, हर बुराई से बचाएगा, किसी परीक्षा में पड़ने ना देगा, तैयार करेगा। आपके पास मसाले भी होंगे, एक्स्ट्रा तेल भी होगा। यीशु आएगा, आपको लेकर के जाएगा, आप रह नहीं जाओगे, उसको संग जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूटे, हर गड़बड़ी का आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में। कितनी जंग हो रही है, हाँ मेरी प्रार्थना है परमेश्वर जंग रुक जाए, लेकिन अगर नहीं तो भी तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर। हम जानते तूने कहा डरना मत, चिंता मत करना, ऐसा होगा ऐसा। अरे मैंने कहा तुमको, जिस घर की चौखट पर बर्रे का लहू लगाए उस पर इंसान तो क्या, कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। मौत का स्वर्गदूत उस घर को छोड़ करके जाएगा और मिस्रियों के हर पैलोठों को मारता चला जाएगा, परंतु तुम्हारे घर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बर्रे का लहू लो, अपने मस्तक पर, अपने परिवार पर, अपने घर पर लगाओ। यीशु मसीह के वचन को लो, अपनी चौखटों पर लगाओ, अपने घरों में, अपने मन में भर लो यीशु मसीह के नाम में। खुदा बाप तेरा धन्यवाद सारी बातों के लिए। तूने प्रभु में अनाथ नहीं छोड़ा, ना तू सोता है, ना तू ऊँघता है, ना तू थकता है। तू ही तो खुदा मेरा रखवाला, तू ही तो मुझे बनाने वाला, तू ही तो प्रभु जो मुझे आशीषित करता है। तूने माँ के गर्भ में मुझे संभाला, तू बाहर भी संभालेगा और मैं तेरे राज्य में प्रवेश करूंगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूँ। कोई बात नहीं, जहां खुली वहीं सवेरा। जो हुआ प्रभु का धन्यवाद करें।
धन्यवाद करे प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी थी जमीन पर मेरे जीवन से हो जाए। कहीं सब मेरे जीवन से हो जाए। कहीं मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं यीशु की हूँ, मैं यीशु का अपने लिए घोषणा करे। मैं यीशु के साथ जाऊंगा, मैं यीशु के साथ जाऊंगी। जब वो आएगा मैं उसके साथ जाऊंगा। मैं तैयार हो रहा हूँ। यदि कुछ कमी है वो भी तैयार, उसको भी दूर करेंगे और कंप्लीट होंगे। दुल्हन में कोई झुर्री ना हो, दुल्हन तैयार होगी, दूल्हा आएगा, आपको लेकर के जाएगा। यीशु मसीह के नाम में। क्या चल रहा है चिंता ना करें, जो दिख रहा है जंग हो रही है, कोई बात नहीं, हम हैं। मेरे खुदा ने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यहूदा का बबर शेर मेरे और आपके साथ है, भीतर वास करता है। यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूँ। खुदा इन सबको अपने हाथों में लें, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें और इनको तैयार कीजिएगा। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।